Hello everyone, in this video we are going to study class 10 science chapter 2 acid bases and salts. Topics to be covered in the chapter: acid base and salt, indicators, chemical property of acid base and salt, pH scale, pH in everyday life, some salt. 5 salts हैं जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। ये हमारे कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इंडिकेटर्स के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम 7 रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं एसिड्स इन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशंस के अंदर एसिड को डाला जाएगा तो क्या होगा? एसिड्स इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयंस। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक एसिड डाला है, इसमें H प्लस आयंस बन रहे हैं वाटर के अंदर। तो एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस आयंस। देखिए H प्लस आयंस जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके H3O प्लस आयंस मीन्स हाइड्रोनियम आयंस। याद रखिएगा, H3O प्लस आयंस को हम हाइड्रोनियम आयंस भी कहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयंस बना के रहते हैं। H प्लस आयंस बनते तो हैं, लेकिन H प्लस आयंस H2O वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयंस बना लिए जाते हैं। जैसे HCl आपने डाला, HCl H2O के साथ मिलेगा तो हाइड्रोनियम आयन आपको देखने को मिलेगा। अगर बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है? अगर बेस को हम डाल रहे हैं वाटर सॉल्यूशन में तो यहाँ पे OH माइनस आयंस बन के आते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस बन के आते हैं। जैसे हमने कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड किया तो सोडियम पॉजिटिव आ गया और हाइड्रोक्साइड आयंस आ गया। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको वाटर में डाला तो मैग्नीशियम आयन पॉजिटिव में और 2OH माइनस आयंस नेगेटिव में आ गया। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट विल यू डू टू मेक एन एसिड डाइल्यूट। अगर आपको एक एसिड को डाइल्यूट करना है, मान लीजिए कि हमारा HCl है, इसको हमने डाइल्यूट HCl करना है तो क्या करेंगे? फॉर दिस वी कैन ऐड वाटर टू एसिड। अगर हम एसिड के अंदर पानी ऐड करें तो ये सही है या नहीं सही है? यहाँ इस फिगर में देखेंगे आप कि यहाँ पे हमने एक फ्लास्क है या बीकर है, उसमें एसिड ले रखा है और उस एसिड में हम वाटर ऐड कर रहे हैं। जब वाटर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ लिख रखा है क्रॉस का निशान कि हम ऐसा ना करें, जबकि वाटर के अंदर हम एसिड को ऐड करके उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कि पानी के अंदर एसिड को जोड़ा जाए, एसिड के अंदर पानी ना डाला जाए, ऐसा क्यों? यहाँ लिख रखा है एडिंग वाटर टू एसिड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड बर्न आउट। जब भी हम एसिड के अंदर पानी डालेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और ये जो हीट है वो अचानक से बाहर निकलेगी, जिससे इट में ब्रेक ग्लास, ये इस ग्लास कंटेनर को भी ब्रेक कर सकती है। और दूसरा, ये जो हीट बाहर निकलेगी यानी इसके जो छर्रे निकलेंगे वो आपके स्किन को भी बर्न कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम एसिड के अंदर वाटर नहीं ऐड करते, जबकि वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े हैं और उन सभी इंडिकेटर्स के अगर आप मिक्स कर दें तो एक अच्छा इंडिकेटर बनेगा जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसके ये pH लिखा हुआ है, जैसे pH 1 है, ये pH 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, ऐसे करके pH 14 तक ये दे रखा है हमने। इसमें क्या होता है कि अगर आप इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये कलर देखने को मिलेगा। इस कलर के बेस पे हमें बता सकते हैं कि pH कितना है। कुछ इस तरीके का कलर भी आ सकता है और यहाँ पे आपने दे रखा है कुछ इस तरीके की स्ट्रिप आती है। ये सेम वैसी ही स्ट्रिप है जैसे आपने लिटमस पेपर के केस में देखी थी, लेकिन इसमें कलर और भी ज़्यादा आएंगे और आपको पता लग पाएगा कि 1 से 14 के स्केल pH स्केल में जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसका कितना pH होगा। नेक्स्ट अगर समझते हैं pH स्केल के बारे में कि pH स्केल क्या होता है, तो ये है स्केल ऑफ मेजरिंग H प्लस आयन हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। अगर हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्केल डेवलप किया गया है, वो है pH स्केल। 0 से लेकर 14 तक ही माप पाता है। अब कोई बच्चा कहेगा
ये स्केल तो 1 से लेकर 100 तक भी माप सकता है, 1000 तक भी माप सकता है। तो ऐसा नहीं है, ये जो स्केल है वो 1 से लेकर 14 तक के लिए ही है। ये स्केल जो है वो 1 से लेकर 14 तक के लिए ही है, सबके लिए नहीं है। अगर आप बात करें तो ये स्केल सिर्फ 1 से लेकर 14 तक के लिए है। देखिए ये 0 है, यहाँ पे स्केल का मार्क है 0 और यहाँ पे है ये 14। 0 से लेकर 7 तक जो है एसिड नेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर 7 से कम जाए, मान लीजिए ये हमारा 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये हमारा 0 है। तो 6 का जो pH है, pH 6 जो है वो भी एसिडिक है और pH 1 जो है वो भी एसिडिक है। लेकिन pH 1 जो है वो अधिक एसिड है pH 6 के मुकाबले, ये हमें ध्यान रखना होगा। सेम ऐसे ही ये pH 14 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है। तो pH 14 जो है, इसका pH 14 है, लेकिन अगर इसकी बेसिडिटी देखी जाए तो 8 वाले से अधिक बेसिडिटी 14 वाले के पास है, क्योंकि 14 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और 0 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको ध्यान में रखते हुए आप रखिएगा, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि pH 6 और pH 14 में अधिक एसिड कौन सा है, किसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस स्केल को देख के बता सकते हैं कि pH 6 जो है उसकी एसिडिटी ज़्यादा है और pH 14 की बेसिडिटी ज़्यादा है। अब समझते हैं कि एवरीडे लाइफ में pH का कितना महत्व है। आप यहाँ देख रहे होंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है हाइड्रेंजिया का, ये बेसिक सॉइल में अगर ग्रो करते हैं तो पिंक कलर का फ्लावर आता है, और अगर एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं तो ये ब्लू कलर का फ्लावर आता है। अगर तो देखें तो इनका pH बढ़ने के कारण पानी के अंदर हम एसिड्स जैसे मोबिल ऑयल या फिर बहुत सारे केमिकल्स डाल देते हैं, उनसे एसिड बन जाता है और इस कारण से ये जो फिशेस हैं ये मर जाती हैं। मतलब एसिड बढ़ने या घटने से लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फर्क पड़ता है। उसमें से एक एग्जांपल है कि फिशेस यहाँ पे मर रही हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप एसिड रेन। एसिड रेन के केस में जब भी एसिड होती है, बारिश होती है, तो उस एसिड रेन में यहाँ पे जो भी लीफ होती हैं वो सब बर्न हो जाती हैं। ये हमारा पहले का ताजमहल है जब बना था तब का, और बिफोर में देखो कैसा कलर है, और आफ्टर में जब एसिड रेन हुआ तब ये कैसा कलर आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि pH सेंसिटिविटी जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स जो हैं उनको एक स्पेसिफिक pH रेंज चाहिए ग्रोथ के लिए। जैसे pH बेसिक हो या एसिडिक हो तो उन पर फर्क पड़ता है। आवर बॉडी वर्क्स pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने जो है एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते ही हमारा pH लेवल जो है वो बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमें तुरंत ही नाक पे या फिर माथे पे पसीने आने लग जाते हैं। एसिड रेन की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया व्हाट इज एसिड रेन। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर pH लेस देन 5.6 हो जाए, मान लीजिए 5.6 है, अगर 5.4 हो गया, लेस देन मतलब 5.6 से कम हो गया, तो यह ये भी एसिड की प्रॉपर्टी है, ये भी एसिड की प्रॉपर्टी है क्योंकि pH इतना है। लेकिन 5.4 pH जो है वो एसिडिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि एसिड रेन किसे कहते हैं। एसिड रेन का अर्थ है when pH of rain water less than 5.6 then it is called acid rain। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यह pH in our digestive system। यहाँ पे आप स्टमक देख रहे होंगे, स्टमक के अंदर एक एसिड है। ये जो एसिड होता है ये है HCl। इसका काम ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ये HCl मार देता है। दूसरा, ये जो HCl है ये डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी हमारे डाइजेशन में भी इसका हेल्प होता है। स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन एंड किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखिए ये बच्ची है, इसने ये बहुत सारी चीज़ें खा ली हैं और खाने के बाद इसके पेट में हो रहा है दर्द। जब इसके पेट में हो रहा है दर्द तो इसने एक मेडिसिन ली है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
जिसे हम एंट एसिड भी कहते हैं। एंट एसिड का मतलब जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में और वो पेन करने लग जाता है, हार्मफुल एक्टिविटी, और बाद में डायरिया भी हो सकता है। उस कारण से, डायरिया का मतलब पेट खराब हो सकता है, तो इसके लिए हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया है। सो पीपल यूज एंट एसिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड ड्यूरिंग इंडाइजेशन। तो कई बार पूछा जाता है कि एंट एसिड किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये वो एसिड नहीं है जो एंट बाइट के समय हुआ है। ये वो एसिड है जो एसिड की प्रॉपर्टी यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। ध्यान रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। कॉज ऑफ टूथ डिके, टूथ डिके क्यों होता है इसको समझते हैं। फूड स्टक बिटवीन टीथ will be eaten by bacteria and release acid which lower the pH of mouth। अगर हम रात के समय खाना किया और हमने कुल्ला नहीं किया तो वो जो खाना है वो दांतों के बीच में कहीं ना कहीं फंस जाता है और उसको बैक्टीरिया अच्छे से खाते हैं। जब बैक्टीरिया उस खाने को खाते हैं तो वहाँ पे वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड प्रोड्यूस करने का मतलब है हमारे माउथ का जो पीएच है वो कम हो गया। मान लीजिए कि पीएच हमारा 7 था यानी न्यूट्रल था, तो वो 6 हो गया या 5 हो गया। पीएच कम हो रहा है क्योंकि उस खाने को बैक्टीरिया ने खाया। बैक्टीरिया खाएगा तो एसिड प्रोड्यूस करेगा और जब वो एसिड प्रोड्यूस करेगा तो फिर उसका पीएच कम हो जाएगा। और पीएच कम होने के कारण आप ये देख रहे होंगे इस टीथ में कि जो नॉर्मल टीथ हैं उन टीथ से ये जो आगे वाले टीथ हैं ये थोड़े से करोड़ हो गए हैं। करोड़ का मतलब इनके ऊपर की लेयर जो है वो हट गई है। यानी एसिडिटी बढ़ने के कारण, पीएच कम होना और एसिडिटी बढ़ना एक कारण है कि हमारे टीथ की जो ऊपर की लेयर है जिसे हम कहते हैं इनेमल, ये रिमूव हो जाती है और दांत टूट जाते हैं, दांत करोड़ हो जाते हैं। इसके लिए हम बेसिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5 इट corrodes द अपर लेयर ऑफ टीथ दैट इज इनेमल कॉज टूथ डीके। और इनेमल जो होती है वो हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ये हमें ध्यान रखना है। हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। टूथ डीके प्रिवेंटेड बाय यूजिंग बेसिक टूथपेस्ट। आपने सुना होगा कि टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट बेसिक है, कई बार लिखा भी होता है। तो ये बेसिक टूथपेस्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि एसिड, जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बी स्टिंग हैव फॉर्मिक एसिड। ये बच्चा जो है कभी पार्क में गया या फिर फॉरेस्ट में गया और इसने किसी मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगाया, तो देख रहे होंगे आप कि बहुत सारी मधुमक्खी किसकी तरफ अप्रोच कर रही हैं और इस मधुमक्खी ने यहाँ पे इस बच्चे की आइज के ऊपर काट लिया। आइज के ऊपर काटते ही मधुमक्खी ने इसके अंदर फॉर्मिक एसिड डाल दिया। जहाँ जिस पर्टिकुलर जगह पे उसने काटा वहाँ पे इसने डाल दिया फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड डालने के साथ से यहाँ पे स्वेलिंग हो गई। उसके बाद है एंट स्टिंग हैव मेथेनोइक एसिड। यहाँ पे बहुत सारी रेड एंट्स होती हैं, रेड एंट्स। रेड एंट्स को हम फायर एंट्स भी कहते हैं क्योंकि जब ये काटती हैं तो बहुत ज़्यादा से बर्न क्रिएट होता है। बर्न मतलब ऐसा लगता है जैसे आग से लगा दी किसी ने, और ये मिथेनोइक एसिड डालने के कारण से होता है। सो बी के पास होती है फॉर्मिक एसिड, एंट के पास मिथेनोइक एसिड, और एक प्लांट है जिसके कांटे में भी हमें नीडल लीफ प्लांट है जिसके कांटे में हमें मिथेनोइक एसिड देखने को मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।